हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई एक कंपनी से। कंपनी का नाम है सोलारियम ग्रीन एनर्जी। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन जुड़े हैं, मिस्टर अंकित गर्ग साहब। अंकित सर, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से। सो सर, प्लीज एक्सप्लेन करें आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। सर, सर बेसिकली हम लोग सोलर सेक्टर में हैं। हम लोग सोलर सेक्टर में टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, पूरा एंड टू एंड इंस्टॉलेशंस के साथ में, जो कि बेसिकली स्टार्ट हो जाता है ऑर्डर के बाद, डिजाइनिंग से, इंजीनियरिंग से, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड देन कॉम्प्रिहेंसिव ओननेम ऑफ द सिस्टम। जनरली हमारे कस्टमर जो है तीन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं सर। हमारे कंपनी में तीन वर्टिकल्स हैं। ओके। एक वर्टिकल है जो रेजिडेंशियल सेक्टर को कैटर करता है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन अपने घर पे सोलर लगा सकता है। तो हमारा वो वर्टिकल रेजिडेंशियल कस्टमर्स के घरों पे सोलर लगाता है सर। एक वर्टिकल हमारी कंपनी में है सर, जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं, जिनकी फैक्ट्री होती है, वेयर हाउसेज होते हैं, या कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, लेट्स से मॉल्स हो गए, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो वहां पे हम लोग सोलर लगाते हैं सर। और थर्ड वर्टिकल हमारा कंपनी का है सर, जहाँ पे हम गवर्नमेंट टेंडर्स में बिड करते हैं और गवर्नमेंट प्रीमाइसेस पे हम सोलर इंस्टॉल करते हैं सर। गॉट इट। तो ये तीन हमारे कोर वर्टिकल हैं सर कंपनी के। और ज्यादातर आप टर्न प्रोजेक्ट्स में काम हम करते 100% सर टर्न की प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं सर। हैं। ओके। सर, एक स्टेप पीछे जाके ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि सर कि ये कंपनी की शुरुआत हुई उससे पहले सर आपका बैकग्राउंड क्या था, और ये कंपनी शुरू करने का ख्याल कहाँ से आया सर। जी सर। तो सर बेसिकली आई एम फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में एक छोटी सी जगह है किशनगढ़, अजमेर के पास में, अजमेर और जयपुर के बीच में। वो मेरा होम टाउन है सर। अच्छा। मेरे फादर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। मैंने वहाँ से पढ़ाई करी अजमेर से। उसके बाद फिर मैं कोटा चला गया था सर आईआईटी की तैयारी करने। फिर मैंने आईआईटी आईएसएम धनबाद से इंजीनियरिंग किया सर। सो आई ग्रेजुएटेड इन 2011। आई एम बेसिकली माइनिंग मशीनरी इंजीनियर। तो माइनिंग बैकग्राउंड रहा है सर। उसके बाद सर 2011 से 2017 तक मैंने हुंडई करके एक कंपनी है सर, हुंडई का माइनिंग वर्टिकल है। सो उस माइनिंग वर्टिकल की कंपनी में मैंने जॉब किया था, हुंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में। और 2017 में सर जॉब छोड़ के मैंने 2018 में ये कंपनी स्टार्ट किया था। सो आइडली रिन्यूएबल एनर्जी क्यों? बिकॉज माइनिंग सेक्टर से जुड़ा था सर। ये समझ में आ गया था कि माइनिंग सस्टेनेबल नहीं है, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट सर्टेनली बढ़ेगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी में पर्टिकुलरली सोलर वाज एन ऑप्शन, विंड वाज एन ऑप्शन, हाइड्रो वाज एन ऑप्शन। हाइड्रो एंड विंड के साथ में क्या है सर, जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। पर्टिकुलर जोग्राफीज पे ही उनको इंस्टॉल किया जा सकता है। विंड की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए सर मैंने 2010 में सुजलॉन में इंटर्नशिप किया था। वहाँ से मेरे को विंड सेक्टर की किस तरह से वो वर्क करता है, किस तरह से विंड एनर्जी इंस्टॉल होती है, वो सब मैंने अंडरस्टैंडिंग किया। और वो सब एनालिसिस के बाद में सर ये रियलाइज हुआ कि सोलर सबसे बेस्ट फिट इन है। क्योंकि सोलर की ब्यूटी क्या है सर, एक छोटा आदमी अपने घर पे भी सोलर लगा सकता है, एक बड़े में बड़ा आदमी अपनी फैक्ट्री पे सोलर लगा सकता है, और बहुत बड़े सोलर, तो काफी स्केलेबल सॉल्यूशन है। हर तरह का कंज्यूमर इस सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर सकता है। उससे बेनिफिट ये है कि आपका कंज्यूमर बेस बढ़ जाता है, और जितना बड़ा कंज्यूमर बेस होता है उतना कंपनी की ग्रोथ के लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है सर, कि पर्टिकुलरली एक सेक्टर पे हम डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो इसी तरह से हमने भी जब ये कंपनी स्टार्ट किया सर, तो हमने रेजिडेंशियल क्लाइंट को भी कैटर किया ताकि हमारा वहाँ पे एक मार्केट रहे। हम बड़े कस्टमर्स को भी कैटर करते हैं। हमने जब ये कंपनी स्टार्ट किया सर, तब हमने सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया था 2018 में। 40 मेगावाट का प्लांट था सर, फिर कैपेसिटी बढ़ा के हम 70 मेगावाट तक ले गए थे। और उस पूरे दौरान में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में हमने टर्नकी सॉल्यूशंस देना भी प्रोवाइड कर दिया था। अब हमारे बेसिकली उस समय पे चार वर्टिकल हो गए थे, एक मैन्युफैक्चरिंग वाला वर्टिकल था और तीन हमारे ईपीसी के वर्टिकल थे। अब सर जब हमने एनालिसिस किया कि हम कौन से वर्टिकल से
मैक्सिमाइज कर सकते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, हमारी ग्रोथ को। राइट। वी रियलाइज कि हमारी जो कोर स्किल सेट है, एजुकेशन की, एग्जीक्यूशन की, हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज, वो ईपीसी में लाया करती हैं। तो इसीलिए सर हमने फिर मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल से एग्जिट ले लिया था फरवरी 2024 में। और अभी कोर एज अ कंपनी हम लोग ईपीसी पे फोकस कर रहे हैं सर। बिल्कुल। और भारत पे सूर्य देवता की कृपा हमेशा ही रहती है, सर ये मतलब पूरे सर्टेनली साल इंडिया इज रहती है, तो ब्लेस्ड कंट्री। ये करेक्ट। सर इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री जोग्राफिकली। संडेज आर मैक्सिमम मोर देन 300 डेज जहाँ पे हमारे पास अबेंडेंट सनलाइट रहती है। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वी हैव जोग्राफिकल एडवांटेज, राइट। वी हैव लैंड एडवांटेज, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ लैंड। सोलर एज अ प्रोडक्ट कैन बी इंस्टॉल्ड एट रूफ ऑल्सो, तो जो अनयूटिलाइज्ड एरिया था रूफ का वहां पे सोलर लग जाता है। सो सर्टेनली मतलब काफी अच्छा पोटेंशियल है सर इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी, पर्टिकुलरली सोलर के लिए। डेफिनेटली। सर थोड़ा सा और स्ट्रक्चर समझाए, कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न्स या कोई सब्सिडरी है सर? नहीं सर, हम लोग सब सोलारियम के नाम पे ही करते हैं। हम लोगों ने एक सब्सिडी फॉर्म किया है सर, सनोवा सोलर करके। बट आइडियली उसमें अभी तक हमने कुछ किया नहीं है सर। दैट इज अ कंपनी वी इंटेंट कि हम उसमें आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म इनकम जनरेटिंग असेट्स क्रिएट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ उसमें कुछ भी बिजनेस नहीं होता है सर। ऑलराइट। सर आपकी कंपनी का नाम काफी इंटरेस्टिंग है, सोलेरियम एनर्जी। वो नेम कैसे आपने चूज किया कंपनी में? सर सो व्हेन हमने जब एक्चुअली हमने मैंने ये कंपनी सर दिसंबर 2015 में ओपन कर ली थी। बट हम्म। हमने ऑपरेशन 2018 से स्टार्ट किया। कुछ फैमिली इश्यूज थे सर, माय फादर हेल्थ वाज नॉट वेल, तो हम्म। मेरे को 2-3 साल उनका ट्रीटमेंट और उन सब में लग गया था। हम्म। बट नाम चूज करने के लिए सर ये बहुत क्लियर था कि पीपल शुड रिजेंबल नाम सुन के कि हम आइडली करते क्या हैं, दे राइट। शुड हम्म। जज। और बीइंग इनटू द सोलर इंडस्ट्री एंड सोलर इन द नेम ऑफ कंपनी, किसी को भी हम्म। समझ में आता है कि यार ये सोलर से रिलेटेड कुछ करती होगी। और हम्म। आइडली जब हमने कंपनी फॉर्म किया तब हमारा एक बहुत क्लियर टारगेट था कि हमको रेजिडेंशियल सेक्टर को कैपिटलाइज करना है। क्योंकि वो हम्म। इमर्स पोटेंशियल है जब एक होम ओनर रियलाइज करने लगता है कि मेरे को मेरे घर पे सोलर लगाना ही है। तो वहां पे रैंडम नाम होने से अच्छा है सर कि वो नाम में ही रिजेम्बलेंस आ जाए। और फिर हम्म। हमने काफी रिसर्च करके थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया सर। उसके बाद भी कम अप विद दिस नेम, क्योंकि इस नेम का थोड़ा सा ब्यूटी यही था कि इसमें सोलर इज द फर्स्ट वर्ड। यस। एंड बोलने में नाम अच्छा था सर। ओके। एंड सर मैं आपके फाइनेंशियल चेक कर रहा था, लास्ट यस कुछ ईयर से आपके प्रॉफिट मार्जिन काफी ग्रो हो रहे हैं। लाइक 14% टू 20, 20 टू 26 एंड 26 टू 37, जो कि काफी हाई है कंपेयर इन दिस इंडस्ट्रीज। तो गोइंग फॉरवर्ड आपके हिसाब से क्या आइडियल प्रॉफिट मार्जिन रहेंगे? सर हमारे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, उसका रीजन ये है कि हमने जो पिवट लिया है एज एन हम्म। ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज हम्म। पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे। हम्म। मैन्युफैक्चरिंग में वी वर नॉट एबल टू मेक मच मार्जिन्स। हम्म। इंडिया में काफ़ी सारा पैनल्स जब इंडिया चाइना से इंपोर्ट होता था तो हम्म। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस थी। हम्म। पर जब से हमने ईपीसी में फोकस किया है सर, आई हम्म। थिंक ईपीसी में वी आर एबल टू मेक बेटर मार्जिन्स। क्योंकि हम्म। वहाँ पे हमारी जो कोर स्किल सेट है, जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड में व्हाट वी हैव लर्न इन अवर जॉब, हम्म। वो यूटिलाइज हो पा रहा है। और हम्म। हम बेटर टेक्निकली टफ वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मार्जिन्स हम्म। बेटर रहते हैं। हम्म। सो सर्टेनली मार्जिन्स पे हम लोग फोकस करते ही हैं सर। वी आर ग्रोइंग हम्म। जोग्राफिकली। हम हम्म। पहले गुजरात में थे, अब हम ने यूपी एमपी अदर स्टेट्स में भी हमारी प्रेजेंस बढ़ा ली है। हम्म। बट आप एक लेवल पे जब आगे बढ़ते हैं सर, सर्टेनली हम्म। वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट कि मार्जिन किस लेवल पे रहते हैं। बट आई थिंक हम्म। सोलर एज अ सेक्टर इज अ गुड सेक्टर हम्म। सर। ओके। और सर जैसे अभी पैनल की ग्लोबली गलत करी है बिकॉज ऑफ लाइक चाइनाज ओवर सप्लाई, गोइंग फॉरवर्ड जब कभी पैनल्स के प्राइसिंग फ्लक्चुएट करेंगे, मे बी राइट प्राइसिंग में आ जाएंगे, तो आपके मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ेगा या आप कैसे कस्टमर से ऑर्डर डील करते हैं? सर सी सर्टेनली हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन हैं प्रोजेक्ट के, वो पैनल हम्म। प्राइसेस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि हम्म। ऑर्डर आज ले लिया जाता है, पैनल 2-2.5-3 महीने बाद प्रोक्योर होता है। हम्म। बट हम्म।
हमारे पास एडेड एडवांटेज क्या है ना सर, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, हम्म और हम्म पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, तो हम्म हमको हमारे ऑर्डर के ना कॉग्स ऑफ कॉग्स पता है। तो पहला हम्म कॉग्स हमारा हो गया पैनल, इन्वर्टर, सब कुछ, पर हमको पैनल हम्म का भी कॉग्स पता है। नाउ हम्म इट इज फॉर अस, इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट द ट्रेंड कि 2 महीने बाद क्या होने वाला है। प्राइसेस हम्म बढ़ेंगे, डाउन होंगे, ओवर हम्म सप्लाई में कितना ओवर सप्लाई जा रहा है, शॉर्ट सप्लाई होने वाला है क्या। जैसे हम्म चाइना से रॉ मटेरियल आ रहा है, तो Jan 25 से Feb 6 तक वहाँ पे न्यू ईयर है, तो हमको पता होता है ये हम्म सप्लाई नहीं होगा, उसके बाद हम्म में क्या होगा, प्राइस बढ़ना ही है, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई आएगा, नॉट बिकॉज वहाँ मटेरियल नहीं है, वहाँ से डिस्पैचेस ही नहीं हो रहे हैं। तो वो हम्म अंडरस्टैंडिंग हमको ईपीसी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर। एंड आई थिंक उसके कारण हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल कर पाते हैं। ओके सर। और सर जैसे आपके टॉप 10 कस्टमर एंड टॉप 10 सप्लायर देख रहा था, वो 40% एंड 60% के करीब है, तो गोइंग फॉरवर्ड भी यही ट्रेंड रहेगा या आप इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने का प्लान रहेगा? सर एक्चुअली हमारे जैसे टॉप 10 का मैं बात करता हूँ कंज्यूमर्स का, तो वो हम्म। वर्टिकल वाइज वेरी करते हैं सर। ओके। सी रेजिडेंशियल में कंज्यूमर एक ही बार अपने घर पे सोलर लगाता है, ठीक है, और वो छोटे साइजेस होते हैं, या। पर वो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर्स आते हैं। अब हम्म। कमर्शियल इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स में क्या होता है सर, लेट्स से एक ही कंज्यूमर का हमको 2 मेगावाट का ऑर्डर मिल गया, ठीक है, तो एक बार वहां हमने इंस्टॉल कर दिया, फिर उनका रिपीट ऑर्डर तब आता है जब उनके कोई दूसरे प्रेमाइसेस होते हैं। सो पर्टिकुलर किसी एक कंज्यूमर पे डिपेंडेंसी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इट में हैपन कि उनका बड़ा ऑर्डर हो, इसलिए वो ओके। टॉप 10 में दिखता है। फिर हम्म। सेम हैपेंस विद गवर्नमेंट अथॉरिटी, आप आपने एक हम्म अथॉरिटी का टेंडर लिया, उस हम्म फाइनेंशियल ईयर में उसको एग्जीक्यूट किया, बट अगले साल हो सकता है हम दूसरी अथॉरिटी का टेंडर वॉन कर रहे हैं। हम्म तो डिपेंडेंसी एक ही पर्टिकुलर कस्टमर पे नहीं है सर। ओके। एंड सर जैसे आपका गवर्नमेंट के ऊपर काफी फोकस रहता है एंड आपके काफी कस्टमर गवर्नमेंट सेगमेंट के थ्रू आते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड आप स्प्लिट क्या देखते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में कौन मेजोरिटी रहेगा? सर हमारा एज अ कंपनी वी आर कोर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अप द रेजिडेंशियल सेक्टर, बट हम्म रेजिडेंशियल सेक्टर सर्टेनली B2C सेक्टर है, वो परसेंटेज लेवल पे हर मंथ कम मंथ हमारा इंक्रीज होता है सर। बट व्हाट हैपेंस विद गवर्नमेंट टेंडर्स की, इंडिया ने जो टारगेट लिया है टू बिकम नेट जीरो बाय 2070 एंड टू इंस्टॉल 500 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी बाय 2030, टेंडर के इनफ्लोज काफी बढ़ गए हैं। नाउ वी बीइंग इनटू रेजिडेंशियल सेक्टर, हमारा ना एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम माइक्रो माइक्रो सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम उसी एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटी को कैपिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट टेंडर्स भी बिड करते हैं। तो गवर्नमेंट टेंडर्स में से सर्टेनली हमारा फोकस है, आने वाले टाइम में भी रहेगा। वी आर बिल्डिंग अप कैपेबिलिटीज, वी आर बिडिंग फॉर गुड मार्की प्रोजेक्ट्स इन गवर्नमेंट टेंडर्स में, जहाँ से हमको रेजिडेंशियल में काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है सर। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने गोरखपुर एयरफोर्स का टेंडर एक फोन किया सर। व्हेन वी स्टार्टेड रेजिडेंशियल इन गोरखपुर ना, इट वाज वेरी इजी फॉर अस एज अ कंपनी टू मेक कस्टमर अंडरस्टैंड कि सर हम गोरखपुर एयरफोर्स पे भी लगा रहे हैं, सो कस्टमर स्टार्ट ट्रस्टिंग अस बिकॉज वी आर राइट। फ्रॉम अहमदाबाद नाउ। दे डोंट नो कि गोरखपुर में आप क्या करोगे, आप सर्विस दोगे नहीं दोगे, तो कंज्यूमर के मन में 10 सवाल रहते हैं। दीज काइंड ऑफ टेंडर्स हेल्प अस इन स्ट्रेंथनिंग अवर रेजिडेंशियल प्रेजेंस आल्सो सर। बिल्कुल। तो सर उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते तो जैसे आपने बताया कि आपका फोकस रेसिडेंशियल पे ज्यादा है, तो वर्टिकल वाइज सर रेवेन्यू स्प्लिट अभी क्या रहेगा, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड गवर्नमेंट का, हाई लेवल? सर मतलब अराउंड 40% ऑफ रेवेन्यू इज ड्रिवन फ्रॉम रेजिडेंशियल सेक्टर, राइट। ठीक है, अराउंड लाइक 50% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर सर। ओके। रिमेनिंग रेवेन्यू हमारा कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, और थोड़ा बहुत हमारा प्रोडक्ट सेल से आता है सर। राइट। और आप ये स्प्लिट से कंफर्टेबल है, या आप स्ट्रेटेजिकली किसी एक वर्टिकल में ज्यादा फोकस देना चाहेंगे आगे जाके? नहीं सर, आई थिंक स्ट्रैटेजिकली हम तीनों वर्टिकल पे फोकस कर रहे हैं सर। वी हैव बिल्ड अप अ वेरी गुड टीम, हमारे तीनों वर्टिकल के बिजनेस हेड्स हैं सर, और तीनों वर्टिकल के बिजनेस हेड्स केपेबल है तीनों वर्टिकल्स को ग्रो कराने के लिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, रेजिडेंशियल वर्टिकल में हमारा वर्टिकल परवीन शाह सर हैंडल करते हैं। ही इज एन MBA फ्रॉम KG सोमैया एंड ही हैज वर्कड विद स्विगी फॉर 6-7 years। तो उनके पास वो B2C कस्टमर को हैंडल करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। राइट।
सीएनआई वर्टिकल के लिए सर हमारे पास में रोहित है सर। रोहित इज एन एमबीए फ्रॉम आईएम अमृतसर। वो पहले ऑफ बिजनेस क्रेडिबल में था, जहाँ पे वो B2B कस्टमर्स के साथ ही डील करते थे। राइट। सेम टेंडर्स की टीम है सर। सो हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हम कभी भी ना सर हमारा रिस्क एक पर्टिकुलर कस्टमर सेक्टर पे मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। बिल्कुल। अगर हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो कभी कोई पॉलिसी चेंजेस के कारण कोई शॉर्ट टर्म इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इलेक्शंस आ रहे हैं, राइट। टेंडर का इनफ्लो कम हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, हमारे बाकी वर्टिकल्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट करेक्ट। हैपेंस इन बिकॉज वी आर अ पॉलिसी डिपेंडेंट इन सेक्टर। कुछ भी पॉलिसी में चेंजेस आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म उसका इम्प्लीकेशंस आता है, बट बीइंग डाइवर्सिफाइड हेल्प अस टू मिटिगेट दोस रिस्क। राइट। सर आपने रिस्क की बात बताई है, तो मैं उसी से अपना अगला सवाल भी बताऊं तो जैसे आपने मतलब जैसे आपने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन आपने ऑलरेडी किया हुआ है टू काइंड ऑफ रिड्यूस रिस्क फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्टर। पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है आपकी इंडस्ट्री के लिए। सर रॉ मटेरियल प्राइसेस भी एक रिस्क है, राइट? तो इसके अलावा आपने ये दो तीन चीजें ऑलरेडी, आई मीन यू हैव टच्ड अपॉन इट, बट इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या रिस्क आप आपकी कंपनी के लिए और सोलर इंडस्ट्री इन जनरल देखते हैं? आई थिंक पॉलिसी हमारे में सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है सर, जो मैंने बताया। राइट। बट लास्ट 4-5 ईयर से गवर्नमेंट ने जितने भी पॉलिसी में रिफॉर्म्स किए हैं, आई थिंक वो बेटरमेंट ऑफ सेक्टर किए हैं सर, बेटरमेंट फॉर द कंट्री किए हैं। कुछ पॉलिसीज इतनी अच्छी इंप्लीमेंट की है जहाँ से इम्पोर्टेड पैनल पे कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने लगा, तो हमारी डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज रिड्यूस। रिस्क फैक्टर एक मैन पावर हो सकता है ऐसा कि इन अ ग्रोइंग मार्केट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन और रिटेन द टीम and to grow the team. Government because the sector is growing, तो government capability building पे काफी काम कर रही है। Secondary level of manpower is getting trained, or that trained manpower is always available on the website, so it is very helpful from for companies like us to recruit trained people. Internal manpower retention के लिए सर already we have launched ESOP scheme. ठीक है, so our employees are allocated with ESOPs. We have created a pool of 3 lakh ESOPs. Almost 60% of the pool has been granted. पॉलिसी लेवल पे रिस्क मिटिगेट करने के लिए सर सर्टेनली वी हैव डाइवर्सिफाइड, कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन सारे वर्टिकल में है। कॉस्टिंग लेवल पे मिटिगेट करने के लिए सर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, हमारे रॉ मटेरियल वेंडर से जो कनेक्ट्स हैं, हमारा जो कॉक्स का अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक सर दैट विल हेल्प अस आउट। डेफिनेटली। और सर जैसे आपने बताया कि आपने आउटसाइड गुजरात भी एक्सपेंशन किया है, और आई गेस आप अभी 5+ स्टेट्स में ऑलरेडी ऑपरेशंस अपने प्रोवाइड करते हैं। यस सर। तो सर आगे जाके पैन इंडिया प्रेजेंस करने का प्लान है, या कोई स्पेसिफिक पॉकेट्स पे आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं फॉर नियर टर्म? नहीं नहीं सर, सर्टेनली हम लोग रेजिडेंशियल सेक्टर में वी स्टार्टेड विद गुजरात, बट नाउ वी आर प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वी स्टार्टेड ऑपरेशंस इन महाराष्ट्र। हम लोग दिल्ली पंजाब में, हरियाणा में हैं, हम राजस्थान में हैं। वी हैव एग्जीक्यूटेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हम रेजिडेंशियल सेक्टर कैटर करने के लिए सर बाकी स्टेट्स में हमारे फुटप्रिंट धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जा रहे हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर नॉट गोइंग दैट एग्रेसिव। हम लोग सस्टेनेबली कंट्रोलेबली ग्रो कर रहे हैं सर। प्रॉपरली स्टडी करके एक स्टेट ओपन करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर पहले एक सिटी ओपन करते हैं, वहां पे प्रॉफिटेबल होते हैं, फिर सेकंड सिटी में जाते हैं। B2C सेक्टर इज वेरी टफ सर। आप पैसा बर्न करने लगते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कितना बर्न हो रहा है। करेक्ट। बट हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर गए हैं सर, बीइंग प्रॉफिटेबल। रेजिडेंशियल सेक्टर एक्चुअली बहुत बड़ा मार्केट है सर। जो गवर्नमेंट ने PM सूर्यघर योजना लॉन्च किया, उसमें 1 करोड़ घर पे सोलर लगना है, which is a very very big numbers. We are among the leaders in residential sector. So to capitalize the market, certainly हम लोग geographical presence residential sector के लिए increase करेंगे। गवर्नमेंट टेंडर्स में सर हम ऑलरेडी पैन इंडिया में काम कर रहे हैं। आप ओके। देखेंगे तो हम टेंडर्स हमने पाकिस्तान बॉर्डर पे भी एग्जीक्यूट किए हैं सर। हमने लेह से 200 किलोमीटर आगे जाके भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, क्लोज टू इंडिया चाइना बॉर्डर। अभी हमारे कुछ इंस्टॉलेशंस अगरतला से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के अराउंड चल रहे हैं सर, जहाँ पे हम BSF पोस्ट सोलराइज कर रहे हैं।
कुछ इंस्टॉलेशन हमारे अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर एयरफोर्स पे चल रहे हैं सर। सो गवर्नमेंट टेंडर्स में सर्टेनली वी आर स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया ऑलरेडी। रेजिडेंशियल में हम लोग धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं सर। बिल्कुल। सर, रेसिडेंशियल सेक्टर में, रेसिडेंशियल रूफटॉप में गवर्नमेंट सब्सिडी हैज बीन अ मेजर पुश, राइट? और ज्यादातर लोगों ने शुरुआत वहीं से की थी, बाद में वो रियलाइज किया कि ये सोलर पावर इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। तो क्या आप देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम की या सब्सिडी पूरी निकाल दी, उसके बाद भी रेसिडेंशियल सेक्टर में इसका अडॉप्शन बढ़ता रहेगा? 100% सर। सी सर, गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों दे रही है ना, टू मेक कस्टमर रियलाइज दैट इट इज अ गुड सॉल्यूशन। राइट। तो हमेशा से ही कोई भी प्रोडक्ट का जो अडॉप्शन होता है वो इसी तरह से होता है सर। पहले कुछ कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, एंड देन दे बिकम टेस्टिमेंट्स, कि करेक्ट। वो बताते हैं कि नहीं मेरे को बेनिफिट हुआ, रादर देन गवर्नमेंट सेइंग और अस एज अ वेंडर सेइंग कि इट विल गुड फॉर अस। तो व्हेन कंज्यूमर्स स्टार्ट सेइंग कि नहीं मेरा लाइट बिल जीरो हो गया, उनके नेबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स स्टार्ट ट्रीटिंग देम वेरी ट्रस्टफुल रिव्यूज। तो गवर्नमेंट ने इसी तरह से सर सब्सिडी प्रोग्राम लॉन्च किया था। सब्सिडी प्रोग्राम लास्ट 3-4 साल से ऑलरेडी चल रहा है। बट व्हाट वाज हैपनिंग कि उसका इम्प्लीमेंटेशन एक प्रॉपर लेवल पे नहीं हो रहा था। वो इम्प्लीमेंट, क्योंकि उस समय पे सब्सिडी प्रोग्राम वाज डिपेंडेंट अपॉन स्टेट पॉलिसीज एंड डिस्कॉम लेवल पे। अब राइट। गवर्नमेंट ने क्या किया सर, आरईसी को नोडल एजेंसी बनाया है, एंड आरईसी इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम थ्रू आउट इंडिया। सो व्हाट आरईसी हैज डन, आरईसी ने एक पूरा यूनिफाइड पोर्टल बना दिया है सर। पीएम सूर्य घर के नाम से जो स्कीम लॉन्च हुआ है उसमें कुछ रिफॉर्म्स इतने अच्छे हुए हैं सर कि 1 से लेकर 10 किलोवाट तक अगर आपको आपके यहाँ घर पे सोलर लगाना है तो आपको नेट मीटरिंग का अप्रूवल ही नहीं लेना है, डीम्ड अप्रूवल कर दिया है, जो कि पहले एक बहुत टीडियस टास्क हुआ करता था अप्रूवल लेने का। सो वो जो अप्रूवल का टास्क है वो हटा दिया, उससे जो ओवरऑल ड्यूरेशन है इंस्टॉलेशन का वो ड्रास्टिकली डाउन हो गया। पहले सब्सिडीज काफी डिले रहती थी, डिस्कॉम लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। आज की सिचुएशन में से सब्सिडी कंज्यूमर को डायरेक्टली उनके अकाउंट में आती है। प्लस गवर्नमेंट ने नया सब्सिडी स्कीम जो लॉन्च किया है ना सर, उसमें क्या किया कि जो एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन है जिसका मैक्सिमम कंजम्पशन 3 किलोवाट तक रहता है, 3 किलोवाट तक सब्सिडी को मैक्सिमाइज कर दिया है। तो जो छोटे प्लांट लगा रहे हैं वो उनको पहले एवरेज 55,000 सब्सिडी मिलती थी, जो आज की सिचुएशन में 78,000 मिलने लगी है सर। उसके कारण क्या हुआ कि जो लो इनकम ग्रुप पीपल हैं, मिडिल इनकम ग्रुप पीपल हैं, वहां पे अडॉप्शन ड्रास्टिकली बढ़ गया है सर। गॉट इट। तो सर। या। मतलब एज अ, आई थिंक सब्सिडी के हटने के बाद भी पीपल विल रियलाइज कि दिस इज अ नेसेसिटी प्रोडक्ट, जहाँ पे वो बिल्कुल। खुद की बिजली बना के और सिस्टम का लाइफ मिनिमम 25 ईयर्स का है, तो उनके लिए 25 ईयर्स की फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। तो आई करेक्ट। थिंक adoption will certainly increase, it will become, कुछ सिटीज में कंपल्शन हो गया ऐसा, लाइक फॉर अहमदाबाद में इफ आप नया बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको बीयू परमिशन के लिए सोलर लगाना जरूरी है सर। राइट। और लोगों को भी ये रियलाइज हो चुका है कि नॉट ओनली दे आर सेविंग ऑन हाँ इलेक्ट्रिसिटी सर। बिल, बट वो मतलब एनवायरमेंट को भी हेल्प करता है। और मैंने तो पर्सनली बहुत लोगों को देखा है जो उसमें से एक्चुअली इनकम भी जनरेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर हाँ एवरीवन। सर, सो नेट मीटिंग पॉलिसी में उनके अकाउंट में पैसे भी आते हैं। और इनफैक्ट कुछ स्टेट्स ऐसी हैं सर जिन्होंने एडिशनल सब्सिडीज लॉन्च की हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यूपी में 78,000 सब्सिडी मिलती है सर एमएनआरई की तरफ से। यूपी स्टेट गवर्नमेंट 30,000 सब्सिडी देती है। अच्छा। अब आप अगर कंज्यूमर इकोनॉमिक्स देखेंगे ना सर, तो एक 3 किलोवाट का सिस्टम होता है दैट कॉस्ट अराउंड 1.8 लाख रुपीज। तो लेट्स से गुजरात के कंज्यूमर को वो 1 लाख रुपए में पड़ेगा 78,000 की सब्सिडी के बाद में। एक 3 किलोवाट का एवरेज सेविंग है ना सर 35 से 40,000 के बीच में होता है। तो आप देखिए कि उनका 2.5 साल में, 2.5 3 साल में पे बैक आ जाता है। पर वही अगर कंज्यूमर यूपी में है ना सर, तो उसको एडिशनल 30,000 सब्सिडी है, तो कंज्यूमर का इन्वेस्टमेंट 70,000 हो गया, तो उनका पे बैक 1.5 साल में आ जा रहा है। बिल्कुल। इस तरह से कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जहाँ पे तो 78,000 की जगह 85,000 सब्सिडी है। प्लस गवर्नमेंट ने एक चीज जो बहुत अच्छा किया है ना सर, दैट इज लोन फैसिलिटी। जितने भी हमारे पीएसयू बैंक्स हैं सर, वो लोग कंज्यूमर सोलर पे लोन लेने के लिए जन सम्मत करके एक पोर्टल है, वहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं।
7% रिड्यूसिंग रेट से उनको लोन मिल जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम, विदाउट प्रोसेसिंग फी, एंड दैट इज कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस। आपको आपके घर पे सोलर लगवाना है, आप एसबीआई से लोन लेना चाहते हैं, आप वहाँ जाइए, एसबीआई सेलेक्ट करिए, आपको इंस्टेंट सैंक्शन लेटर जनरेट हो जाएगा, सैंक्शन लेटर लेके लोकल ब्रांच में चले जाइए। तो लोन फैसिलिटी अवेल मतलब देने के बाद में क्या हुआ है ना सर, इट बिकम्स मच मोर अफोर्डेबल। लोगों को अपना कैपिटल नहीं रोकना पड़ता, ठीक है, इंस्टेंट लोन मिल जाते हैं, एंड 7% रिड्यूसिंग रेट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर कंज्यूमर्स है। डेफिनेटली। सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले मेरा आखिरी सवाल आपसे है कंपटीशन को लेके। तो लिस्टेड अनलिस्टेड डोमेन में सर कौन से की प्लेयर्स है जिसको आप कंपटीशन मानते हैं, और सर क्या चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग करती है? सर हमारे कंपटीशन सेक्टर वाइज डिफर करते हैं। लाइक रेजिडेंशियल सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो इट इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल स्मॉल सिटी लेवल प्लेयर्स। करेक्ट। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है, बट छोटे छोटे लोग हैं। कंसोलिडेटेड वे में रेजिडेंशियल सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, एंड देयर इज अ गुड कंपनी कॉल्ड सोलर स्क्वायर, दे आर वर्किंग। सो ऑलमोस्ट हमारे इक्वल नंबर्स हैं, जोग्राफिकल प्रेजेंस इन अदर स्टेट्स, हमारा अदर स्टेट्स में है। तो हम दो कंपनीज आपस में compete करते हैं, दे आर नॉट लिस्टेड, दे आर वीसी बैक्ड कंपनीज। अगर हम गवर्नमेंट टेंडर सीएनआई सेक्टर में देखेंगे सर, तो वी विल बी competing विद जेंसोल, ओरियाना पावर। राइट। और सर की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या चीज़ है जो सोलारियम ग्रीन एनर्जीज को बाकियों से अलग करता है? आई थिंक सर हमारा जो लिस्टेड कंपनीज में अगर मैं बताऊं, जो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा, हमारा जो प्रेजेंस है रेजिडेंशियल सेक्टर में। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है सोलर की जो लिस्टेड है रेजिडेंशियल सेक्टर में जिसका इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और वन ऑफ द लीडिंग पोजीशंस पे है। और रेजिडेंशियल सेक्टर इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग मार्केट। आप एक चीज देखिए कि 1 करोड़ घर में सोलर लगाना है, 1.5 लाख का एक मिनिमम एवरेज सिस्टम साइज होता है। इट बिकम्स अ मार्केट साइज ऑफ 1.3 1.4 लाख करोड़, एंड दैट टू बाय मार्च 27। सो एक बहुत ही डिफरेंट मार्केट प्लेस है। बहुत ही डिफरेंट स्किल सेट चाहिए इंडिविजुअल घर को आइडेंटिफाई करना, उनको कन्विंस करना सोलर लगाना, फिर हर घर पे कस्टमाइज सोलर लगवाना, उसके लिए डिजाइन करना, एंड देन गेटिंग द मटेरियल डिस्पैच फ्रॉम मास्टर वेयर हाउस से कस्टमर के घर पे अनलोड कराना, छत पे चढ़ाना, इंस्टॉल करवाना, फिर लोकल डिस्कॉम के साथ लाइजनिंग करके मीटरिंग करना। तो जो हमारा इंजीनियर एग्जीक्यूशन स्किल सेट है, सर्टेनली वो एक हमारा बहुत ही कोर पॉइंट है। हमारा जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग स्किल सेट है सर, हमने सोलर ट्रीज इंस्टॉल किए हैं, हमने कारपोर्ट इंस्टॉल किए हैं। हमारा जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है थ्रू आउट इंडिया, आई थिंक वो हमारे को बहुत एडवांटेज देता है, हमको वो डर नहीं लगता। आप कोई भी लोकेशन पे बोलेंगे वी आर ऑलवेज रेडी कि हाँ हम यहाँ काम कर लेंगे। तो वो इतने हमने डाइवर्सिफाइड जोग्राफीज में काम कर लिया है, उससे हमारा ना मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग हो गया है लोकेशन एंड पे। प्लस हमने टफेस्ट एग्जीक्यूशन कर लिए हैं, हमने सोलर ट्रीज इंस्टॉल किए हैं, तो हमने सारी प्लेबुक्स रेडी करके रखा है सर। मतलब हमने एवरी काइंड ऑफ सोलर प्लांट इंस्टॉल कर लिए हैं, हमने सारी जोग्राफीज कवर कर ली है। नाउ इट इज ऑल अबाउट स्केलिंग अप। तो राइट। अगर सोलर ट्री का अगर मैं बात करूँ तो पहला सोलर ट्री लगाने में हो सकता है हमको 6 महीना लगा था, बट नाउ मेरे को 2 महीने ही लगेंगे। तो राइट। वो हमारा आई थिंक कोर स्ट्रेंथ रहेगा सर। प्लस टीम सर, आई थिंक वी हैव बिल्ड अप अ वेरी वेरी गुड टीम, good people, backed by ESOPs, same intent, high level intent. बिल्कुल, सो एक अच्छा फाउंडेशन है और एक काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट। थैंक यू वेरी मच गर्ग साहब, आपने Thank समय you, दिया sir. और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।